My friends, I have been part of corporate world for the past 39 years. 39 सालों में 39 साल से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सेवा में हूँ और मैं एक बड़ी विचित्र चीज़ देख रहा हूँ। मैं अपने 39 वर्षों के अनुभव को अगर नटशल में देखूँ तो देखता हूँ इसका कुछ न कुछ इतिहास से भी लिंक्ड है। मेरा इतिहास में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है और जब मैं देखता हूँ पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। जिस हिसाब से बाबर ने ये सिचुएशन को मैनेज किया, या मैं कह सकता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड से उसका सीधा सीधा लिंक है। मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड उससे काफ़ी कुछ सीख सकता है। या 21 अप्रैल 1526 का दिन था। बाबर और लोधी की फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई। इतिहासकार लिखते हैं इब्राहिम लोधी के पास राणा सांगा की फोर्स मिला के करीब 3.25 लाख फौजी थे और बाबर के पास अपोजिशन में केवल 1.25 लाख। इसके बावजूद भी बाबर जीत गया। That means in the competition a smaller party won. बड़े वाली हार गए। ज़्यादा फौजें होने के बाद भी, लोकल होने के बाद भी एक आउटसाइडर आया और वो जीत गया। कैसे? क्या किया उसने ऐसा? अब देखिए, बाबर आया था समरकंद से। क्या बुलाया किसने था? इब्राहिम लोधी के अंकल ने। इनके घर में फोर्ट थे तो बाबर जी आए। पानीपत को पहले उसने बेस बनाया, फिर उसने इब्राहिम के अंकल के साथ मिलकर दिल्ली पे अटैक किया एंड इब्राहिम लोधी डिसाइसिवली डिफीटेड हिम और बाबर को जान बचा के वापस भागना पड़ा। ही रैन अवे बैक टू पानीपत। देन ही रियलाइज सीधे सीधे काम नहीं बनेगा, इब्राहिम लोधी को दिल्ली से निकालना होगा। फिर उसने क्या किया? बाबर ने सराउंडिंग एरियाज पे हमले शुरू किए। हिसार पे अटैक किया, हिसार को कब्जा लिया, वहाँ अपना बंदा बिठा दिया। देन इब्राहिम लोधी डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ दिल्ली एंड अटैक बाबर एट पानीपत। इसको मजा चखाते हैं, बताते हैं कि हम कौन हैं। तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम इब्राहिम लोधी से लड़ रहे हो। और उस जमाने की वारफेयर में हाथी यूज़ होते रहे। हाथियों का यूज़ पानीपत की पहली लड़ाई में और दूसरी लड़ाई में भी हुआ और दोनों बार ये जो बैटल हारे गए, ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जो उन्होंने यूज़ की, हाथी, पहले युद्ध में भी यही हुआ और दूसरी लड़ाई में भी जब हेमू हाथी के ऊपर बैठा था, उसके ऊपर निशाना लगाना बड़ा आसान था। हेमू की आंख में तीर मारा गया, हेमू हाथी से नीचे गिरा, उसकी फौजें भाग गई। हेमू अदरवाइज लड़ाई जीत रहा था, अकबर हार रहा था दूसरी लड़ाई। खैर, अभी तो मैं फिलहाल अपने आप को पहली लड़ाई पर ही सीमित रखूंगा। हाथी चल रहे हैं, लंबी चौड़ी सेना हाथियों की। बाबर को पता था इनके पास हाथी हैं और हाथी लड़ाई में एसेट नहीं, लायबिलिटी है। ठीक है, कोई ज़माना था हाथियों से लड़ाइयाँ जीते गई, लेकिन जिस हिसाब से बावजूद टेक्नोलॉजी बाबर ने यूज़ की, उसमें हाथी एसेट्स की जगह लायबिलिटी थे। कैसे? बाबर ने क्या किया? तोपें थे उसके पास जो लोधी की फोर्सेस के पास नहीं थे। जब तोपों से फायरिंग शुरू हुई, धम, हाथी पैनिक में आया और हाथी वापस भागे। हाथियों ने अपनी ही फौजों को कुचल डाला। हाँ, इब्राहिम लोधी जी एक हाथी पे थे, गिरे, हाँ, बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए, उनका काम तमाम हो गया, हाँ, मार डाला गया उनका। ओके, देखिए, एक एक करके मैं कारण गिनाता हूं। बाबर जीता तो कैसे जीता? उसने फोर्ट का फायदा उठाया। इब्राहिम लोधी के घर में फोर्ट थे, उनके अपने बंदों को साथ किया। फिर इनडायरेक्ट एग्रेशन, उसने लोधी को मजबूर किया दिल्ली से बाहर आने पे। उससे पहले बाबर ने क्या किया? एक तरफ तो पानीपत का किला, राइट हैंड साइड को,
बीच में अपनी फौजें, लेफ्ट हैंड साइड को उसने बहुत लंबी खाई खुदवाई, जिससे उधर से लेफ्ट से कोई अटैक ना कर सके। रह गया क्या लिए फ्रंट एरिया। अब इब्राहिम अगर अटैक करेगा, लोधी अटैक करेगा, तो केवल फ्रंट से करेगा। फ्रंट पे उसने क्या किया, 600 बैलगाड़ियां एक से एक उसने रस्सों से बांधी, बीच बीच में स्पेस छोड़ा और वहां पर अपने बंदूकची खड़े किए। उनके आगे तोपें थी, उन बंदूकचियों ने निशाने ले रखे थे। जैसे इब्राहिम फौजी आए, लोधी फोर्सेस आई, तोपें गरजनी शुरू हो गई, हाथी वापस भागे, लेफ्ट साइड से अटैक करने की कोशिश की, वो खाई में जा गिरे। इधर से बंदूकचियों ने निशाना लगाना शुरू किया। क्या इब्राहिम लोधी के आदमी हक्के पक्के, उन्होंने ना तो पहले कभी बंदूकें देखी थी ना तोपें। भागने लगे, पैनिक हो गया कि यहां तो कोई नई चीज आई है, या सुपीरियर टेक्नोलॉजी। मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिसके पास टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, डेफिनेटली वो जीतेगा। अगर कोई हाथी जैसी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी लेके बैठा है, गया। सो प्लीज इवेल्युएट योर टेक्नोलॉजी, व्हाट यू आर हैविंग। या देन नेक्स्ट, बाबर का नारा क्या था, हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से लड़ रहे हैं। ये अपने साथ सामने है, तो ये भी मुसलमान पर काफिरों को साथ लेकर आया है, तो इसको सजा देना जरूरी है। दैट क्रिएटेड अ ट्रेमेंडस टीम स्पिरिट। लोधी वाली फोर्सेस में नहीं थी, क्योंकि जब लोधी गिरा उसकी फोर्सेस भागने लगी, कोई नहीं टिका। मुट्ठी भर बंदे उसके साथ थे, बाकी रेस्ट एवरीबॉडी रैन अवे। फिर उस सिचुएशन में क्या हुआ, या एक और चीज, बाबर की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी। लड़ाई चली दोपहर तक, बाय 2 o'clock द बैटल वॉज फिनिश्ड। दोपहर तक लड़ाई थी, डिसाइसिव, आमना सामना था। इब्राहिम की फौजें फिर भी सामना कर रही थी, बंदूकों के बावजूद भी, तोपों के बावजूद भी। बाबर ने अपनी 20% फौज रिजर्व में रखी हुई थी। सुबह से है, नाश्ता करके तैयार हैं, एकदम खाना खा के तैयार हैं, रेडी टू अटैक। When it became around 12:30, बाबर ने उनको इशारा किया। कभी 25,000 घुड़सवार उस समय भाग पड़े इब्राहिम के थके हुए फौजों के ऊपर और मारकाट मचा दी। उसके बाद तो फिर लोधी फोर्सेस वहां से टिक नहीं पाई। बाय 2 o'clock इट वाज ऑल ओवर, खत्म हो गया था सब कुछ। इब्राहिम लोधी मारा जा चुका था, राणा सांगा छोड़कर भाग गए थे, या उनके साथ उनके राजपूत फोर्सेस भी चली गई थी। मैदान पूरी तरह से बाबर के हाथ में था। या व्हाई? प्राइमरली टेक्नोलॉजी, देन मैथडोलॉजी, देन टीम स्पिरिट, वन मोर थिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। ही वॉज ए ग्रेट मोटिवेटर। 5 वक्त का नमाज है, लेकिन अगर लड़ाई के मैदान में है, मैदान जंग में, घोड़े की पीठ पे बैठ के नमाज पढ़ता था। क्वाइट प्रैक्टिकल पर्सन। ओके, जब बाबर ने पानीपत के मैदान में फोर्टिफिकेशन किया, उसी समय एक मुस्लिम फकीर ने आके बोला उनकी फोर्सेस को कि इस लड़ाई में बाबर हार जाएगा, उसे हार कर वापस समरकंद जाना होगा। यह खबर बाबर तक पहुंची। बाबर ने उस फकीर को बुलाया, बड़ी इज्जत से बुलवाया, बिठाया और पूछा कि आपने इस प्रकार की या स्टेटमेंट दी है, भविष्यवाणी की है, किस बेसिस पे? तो फकीर बोला, ये तो सितारों की चाल कहती है, मैंने तो सितारों की चाल से ही ये सब बोला है। तो कुछ जैसा आपने लगे रहो मुन्ना भाई MBBS में होता है, कुछ वैसा सिनेरियो था। तो बाबर ने उससे पूछा, आपने मेरा भविष्य तो बता दिया,
क्या आपको अपना भविष्य पता है? तो फ़कीर बोलता है, हम फ़कीरों का क्या भविष्य? तो बोला, नहीं, कुछ तो अपने बारे में तो सोचा होगा। ही कुडंट आंसर। बाबर ने बैरम खान को हुक्म दिया, इसका सिर काट दो। बैरम खान ने इमीडिएटली उसको beheaded, सिर काट दिया। और वहीं पर खड़े होकर बाबर ने अपनी फोर्सेस को एड्रेस किया कि हम यहां हार कर वापस जाने के लिए नहीं आए, हम लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, तख्ता या तख्त, या तो जीतेंगे या मरेंगे। यस, हम वापस जाने के लिए नहीं आए। और मैं आपको अश्योर करता हूं, दिल्ली का तख्त आप लोगों का है। एंड इट हैपेंड, इट हैपेंड। सो अगर मैं सारांश में लूँ तो मैथडोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टीम स्पिरिट, या मोटिवेशन, they are all very important in the business. If you want, you can take lessons from this first battle of Panipat, yeah, and apply that in your day-to-day working in corporate world. Thank you.